पंजाबी ज़बान बहुत मीठी ज़बान है। इसके हर लहजे की अपनी खसूसियात हैं। अगरचे पंजाबी ज़बान लिखने वाले निस्बतन कम हैं सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन जो लिख रहे हैं वो कमाल का लिख रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की बहुत बड़ी मारूफ अदीबा नीलम अहमद बशीर का पंजाबी नावल मंजर आम पर आया है, मोर बुलिंदे। हमने अभी ये नावल पढ़ा तो नहीं, लेकिन तारीफ बहुत सुनी है। वहाँ पर पाकिस्तान में इसकी कई तकरीबात हो चुकी, शायद मुल्तान में भी उसकी कोई तकरीब होने वाली है। नावल पर बात करते हुए नीलम अहमद बशीर की फनकारा बहन बुशरा अंसारी कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है बुशरा अंसारी। मेरी वड्डी भैन जिहड़ी जानी मनी लिखारी ने, उन्हां दी किताबां भी ने माशाअल्लाह, तमगा इम्तियाज़ भी उन्होंने मिलिया है। बड़े खूबसूरत अफसाना निगार ते शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर तुसीं उन्होंने जानते हो, नीलम अहमद बशीर नूं। इस वक्त मेरे हाथ च उन्हां दा एक बहुत खूबसूरत नावल है जिहड़ा पंजाबी ज़बान च। अनोखी गल है कि पंजाबी इन्नी मिठी ज़बान और इन्नी खूबसूरत ज़बान है, उन्होंने इस तरह लिखना एक बड़ी यूनीक गल है। पंजाबी पढ़न वाले और लिखन वाले घट ने, पर जिहड़े भी है ने बड़े खास ने। तो मैं वो सब लफ्ज़ जिहड़े बचपन तो सुनती आई सां, जिहड़े बड़े अरसे तो मैं नहीं बोल रही सां, मैं इहदे विच पढ़ रही हाँ तो मैनूं बड़ा अच्छा लग रहा। एक ऐसी दुनिया विच मैनूं नीलम लै गए ने जिथों मैं भी गुजरी हाँ। जो कुछ उन्हां दी जिंदगी के तजर्बे ने, मगर जिहड़ा उन्हां दा लिखण दा अंदाज़ है वो हर कोई नहीं अपना सकता। मैं सब कुछ महसूस तो कर सकनी हाँ, पर इस तरह लिख नहीं सकती। और जिन्ना अच्छा लफ्ज़ां दा चुनाव उन्होंने किया है, मेरा दिल करता पिया तुहानूं थोड़ा जिन्ना पढ़ के सुनावां। मोर बुलिंदा दा एक छोटा जिहा पीस। बस हुण उहनूं इत्थे ही सुकून मिलदा सी जिथों वो टुर के आई सी ते घर नूं भई जांदी सी। उत्थे वो जिहड़ा वजद ते तजुर्बा ते किधरे होर जा अपड़न दा एहसास हुंदा सी, ਉਹਦਾ कोई मुल ही नहीं सी। तां ही वो हर जुमेरात नूं सोचे समझे बिना मिकानगी अंदाज विच उत्थे जा अपड़दी ते मन विच कुछ लैके वापस आंदी। कवाली दियां ताना ਉਹਦੇ वजूद ते शऊर दियां डूंघियां तहवां तक ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਵੇੜੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰ ਬੁਲੇਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਤੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਦਿਸੇਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਬਰ ਨਾ ਲਈਆ, ਛੇਤੀ ਬੋਣੀ ਦੀ ਤਬੀਬਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਬਲਾਏ, ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭਰੇ ਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਨਰਮ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਤਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਢੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਗਲਿਆਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਏ कितनी मीठी बोली है पंजाबी। बहुत मज़ा आया और मैं एक ऐसी दुनिया चली गई जिथे बस खूबसूरत ख्वाब, खूबसूरत तसव्वुर ते खूबसूरत ज़ुबान और खूबसूरत कहानी मेरे नाल रही। नीलम अहमद बशीर, तुसी सिर्फ मेरी वड्डी भैन ही नहीं है, तुसी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। तुसी भी पढ़ियो मोर बुलेंदा। ये आपने पुष्पा अंसारी से नावल पर तबसरा सुना। इस सिलसिले में कि नावल है क्या, चूंकि हमने अभी इसको नावल को नहीं पढ़ा है, ये हम सिर्फ तारुफ उसका पेश कर रहे हैं ताकि बहुत से लोगों को ये नावल मिल सके और कि वो नावल को खरीद सकें। हमने नीलम अहमद बशीर से लाहौर में बात की तो उनका कहना था कि ये नावल प्री पार्टीशन पर एक क्लासिकल सिंगर की कहानी पर मुहित है जो उसकी 3 नस्लों की नुमाइंदगी करता है। ये सिंगर क्या में पाकिस्तान से पहले की गायिका हैं जिन्होंने एक अंग्रेज से शादी की, फिर वो अंग्रेज उसे छोड़कर चला गया और
بعد میں یہ گائیکا پاکستان آ گئی. یہاں ان کی 2 اور نسلیں آگے موجود ہیں. تو یہ ان تینوں نسلوں پر ہندوستان اور پاکستان کی ثقافت کے پس منظر میں لکھا ہوا ناول ہے، یعنی مور بلیندا. تو یہ ناول جو ہے کتاب ترنجن ٹیمپل روڈ لاہور نے شائع کیا ہے. قیمت شاید اس کی 500 روپے مقرر ہوئی ہے. پنجابی زبان کے فروخت کے لیے نیلم احمد بشیر کا یہ ناول ضرور خریدیے، ضرور پڑھیے.